Good morning, friends. So, today we will learn about Article 3 in Hindi in a very simple way. Let's read the first point. The first point says that using Article 3, Parliament can do anything related to the states and union territories, like it can change its territories, boundaries and names. So, सिंपली यहाँ ये बोला गया है कि आर्टिकल 3 का इस्तेमाल कर कर हमारा जो पार्लियामेंट है, अब पार्लियामेंट क्या है, हमारा जो प्रेसिडेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ये जो हमारा पार्लियामेंट है, तो ये सब मिलकर हमारा पार्लियामेंट बनता है। तो ये पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल 3 का उपयोग करके किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं महाराष्ट्र का नाम चेंज करके उन्होंने कुछ तो अलग रख लिया, जैसे कि XYZ कौन सा तो नेम रख लिया, ठीक है। वैसे ही आर्टिकल 3 का जो है यूज़ करके वो किसी भी यूनियन टेरिटरी का नेम चेंज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी भी स्टेट का बाउंड्रीज जो है वो कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकता है। सेम अबाउट यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 3 के यूज़ करके हमारा जो पार्लियामेंट है किसी दो स्टेट्स को मिलाकर एक नया स्टेट भी बना सकता है, या किसी एक स्टेट को तोड़कर दो नए स्टेट्स भी बना सकता है। सेम अबाउट यूनियन टेरिटरीज। तो यही फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है। बट उसका जो एक्सेप्शन है वो मैंने सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है। वो क्या है वो हम लोग एक बार पढ़ेंगे। ये जो एक्सेप्शन है वो आपके सामने लिखा हुआ है टेक्स्ट, उसमें हम लोग एक बार टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। बट इफ द नेम और territorial extent of any of the state has to be changed, then there are exceptions. The number one exception जो A point है उसमें दिया है, before introducing any such bill related to territory or name, president permission should be taken, that is president permission is required. और इसका जो सेकेंड पॉइंट है वो यह है, that is president should inform this to the prior state. अब मैं इसका आपको हिंदी में एक बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो बता देता हूँ। सेकेंड पॉइंट में ये बोला गया है, अगर पार्लियामेंट आर्टिकल 3 का यूज़ करके किसी भी स्टेट का, ठीक है, मैं स्टेट बोल रहा हूँ, यूनियन टेरिटरी नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज यूनियन टेरिटरी से कौन डील करेगा, सेंटर डील करेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 3 का यूज़ करके अगर हमारा पार्लियामेंट कोई भी स्टेट का नेम चेंज कर रहा है, या उस स्टेट का जो भी टेरिटोरियल एक्सटेंट है, जो भी जगह है, जो भी बाउंड्रीज है, वो कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, तो उससे पहले पार्लियामेंट को दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा कोई भी बिल जिसमें लिखा है कि स्टेट्स की बाउंड्रीज कम होंगी, या स्टेट्स की बाउंड्री बढ़ने वाली है, या स्टेट का नाम चेंज होने वाला है, ऐसा कोई भी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का जो है वो परमिशन लेना पड़ेगा। यही ए पॉइंट का मतलब निकलता है। अब जो एक्सेप्शन बी है वो क्या बोल रहा है, जो भी स्टेट का, मतलब मान लो कि यूपी हमारा जो स्टेट है उसका अगर हमें नाम चेंज करना है, या टेरिटरी जो है उसका कम करना है या ज़्यादा करना है, तो ऐसे जो स्टेट है उस जिसका एक्चुअल में नेम नहीं तो टेरिटरी चेंज होने वाला है, तो प्रेसिडेंट की ये जवाबदारी है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रेसिडेंट जो है वो उस स्टेट को पहले इन्फॉर्म करे कि पार्लियामेंट ऐसा कुछ एक्शन लेने वाला है, ठीक है। तो यही फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में बोला गया है। तो सिंपल ये आर्टिकल 3 का एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था। मैं इसका एक स्मॉट छोटा सा रिव्यू ले लेता हूँ। देखो, फर्स्ट पॉइंट में आर्टिकल 3 का मैं एक छोटा सा रिकैप देता हूँ। फर्स्ट हमने देखा कि आर्टिकल 3 का यूज़ करके पार्लियामेंट जो है वो किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का जो है बाउंड्रीज और नेम चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू इट। बट सेकेंड पॉइंट में हमने क्या देखा, अगर पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का नेम चेंज कर रहा है और बाउंड्रीज के मैटर में
उसका टेरिटरी एक्सटेंड जो है वो कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, नॉट यूनियन टेरिटरीज, ओके, ओनली स्टेट्स। तो दो एक्सेप्शंस है। सबसे पहले ऐसा कोई भी बिल जो स्टेट्स का बाउंड्रीज कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है और नेम चेंज कर रहा है, तो ये बिल पार्लियामेंट में जो है वो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट जो है उसका प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा। और सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जो भी प्रेसिडेंट है उस टाइम पर उस प्रेसिडेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी स्टेट का नाम चेंज किया जा रहा है या टेरिटोरियल एक्सटेंड जो है वो चेंज किया जा रहा है, उस स्टेट को पहले जाकर इन्फॉर्म करे। यह 2 से 3 पॉइंट जो है हम नोट करेंगे। जो अगर कोई स्टेट बोलता है कि आपका जो पार्लियामेंट का जो एक्शन है, जो हमारा स्टेट का नाम चेंज कर रहा है या हमारा टेरिटरी कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, ये हमें मंजूर नहीं है, ऐसा कोई स्टेट बोलता है, तो भी पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट को फुल अथॉरिटी है कि वो अपने हिसाब से एक्शंस करे। ये यहाँ पर दिया है। सेकेंडली, हमने जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 बहुत न्यूज़ में था, राइट? तो एक्चुअली आर्टिकल 3 का ही यूज़ किया है। जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर था उसे क्या कर दिया है, उन्होंने डिवाइड किया है इनटू 2 स्टेट्स लाइक जम्मू एंड लद्दाख, ठीक है। और थर्ड जो बोला है वो ये बोला है कि आर्टिकल 3 का यूज़ करके हम किसी भी स्टेट का बाउंड्रीज जो है वो कम कर सकते हैं, बट बाउंड्रीज किसी भी स्टेट्स के कम करके रिमेनिंग जो पार्ट है वो हम दूसरे कंट्री को नहीं दे सकते। उसके लिए एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत है। तो यही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था आर्टिकल 3 के बारे में। थैंक यू।